नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। प्रकृति की रक्षा हमारे भविष्य की सुरक्षा। आज ग्राम पंचायत धमनी में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जब गांव के सरपंच प्रतिनिधि दीपक मधुकर, जनपद पंचायत जयजयपुर के सभापति विजय केशी, गांव के जागरूक ग्रामीण जन एकजुट होकर वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। खेतों की हरियाली के बीच हाथों में पौधों के साथ जब ग्रामीण सभी एकजुट हुए तो यह नजारा न सिर्फ सुंदर था बल्कि एक प्रेरणा भी थी आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस अभियान के तहत आम, नीम, पीपल सहित कई छायादार व औषधीय पौधे रोपे गए। इन पौधों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी ग्रामवासियों ने स्वयं उठाई। सभापति महोदय ने इस अवसर पर कहा, हर एक पेड़ एक नई सांस है, हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देना है। इस पहल में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह दिखाता है कि अगर संकल्प हो तो कोई भी गांव हरियाली की मिसाल बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमदास, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। शक्ति जिले के ग्राम पंचायत धमनी में हम लोग आज आए हुए हैं और आकर यहाँ मिलते हैं सरपंच प्रतिनिधि जी से और उनसे पूछते हैं कि इनके द्वारा जो वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है। महोदय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। हमारे गांव में पहले देखा जाए तो वृक्षों की कटाई बहुत, इधर पेड़ बहुत सारा लगा हुआ था रोड किनारे, तो सब गिर रहा है ना। तो एक दो पेड़ बुजुर्ग लोगों से, युवाओं के द्वारा लगाया जा रहा था। तो हम लोगों को भी लगा कि इसको थोड़ा बड़ा रूप में किया जाए, है ना। तो बड़ा रूप में करने के लिए फिर जैसे कि हम लोग सरपंच बने तो युवाओं से सलाह लिए कि मतलब वृक्षारोपण करना है। तो वो लोग भी सलाह दिए कि नहीं भैया, बढ़िया से अच्छा से वृक्षारोपण करना है करके। तो इसको बड़ा रूप में हम लोग फिर शुरुआत किए। कम से कम अभी 200 पौधा लगा चुके हैं और युवाओं के सहयोग से उसको घेरा, ट्री गार्ड किए हैं अभी। तो इस अभियान में आपके सहयोग के लिए आपके पूरे गांव के बाल बच्चे, बुजुर्ग, महिला सबका भागीदारी है या फिर आप और कुछ युवा लोग ही मिलकर कर रहे हैं? नहीं, सभी का भागीदारी है। कुछ तो अपने घर में लगा रहे हैं पौधे और युवाओं का ये है कि जहाँ खाली जगह है और सुंदरता के लिए अशोक का पेड़ है, गुलमोहर का पेड़ है और फल के लिए आम का पेड़ है और जैसे कि जामुन का पौधा है, अमरूद का पौधा है, सीताफल है और जैसे कि दवाई के लिए हर्रा बहरा, ये सब पौधा का उन लोग वृक्षारोपण किए हैं। साथ में हम लोग सभी एक साथ वृक्षारोपण कर रहे थे और तालाब के, जो हमारा छोटा तालाब है, उसके किनारे किनारे लगाए हैं। फिर इधर बाज़ार के पास लगाए हैं, ग्राम पंचायत के पास लगाए हैं, बड़ा तालाब में लगाए हैं और सभी का सहयोग है इसमें। बहुत ही अच्छा आप लोगों के द्वारा काम किया गया है। गांव को हरियाली बनाने के लिए हर खाली जगह पे पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वृक्षारोपण अभियान के लिए क्या आपको कोई सरकारी योजना मिली है या फिर किसी की संस्था के द्वारा मिला गया है या फिर ये खर्चा जो है आप लोग खुद कर रहे हैं? अभी तो इसके लिए सरकारी फंड नहीं मिला है। जैसे कि हमारे गांव के युवा एकदम उत्साहित हैं, तो अपने उत्साह के कारण हमारे गांव में जो शासकीय सेवक हैं उनके द्वारा और कुछ जैसे सक्षम युवा हैं उनके द्वारा सहयोग करके पौधे की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था की गई है। कुछ हमारे द्वारा सहयोग किया गया है, बीडीसी के द्वारा सहयोग किया गया है। ऐसे करके सहयोग करके पूरा पौधा लगाए हैं। पौधा तो हम लोग को फ्री से मिल रहा है, नर्सरी से हम लोग लेकर आए थे और फिर पूरा चारों तरफ हम लोग लगाए हैं और सभी का सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाया गया है। तो वृक्षारोपण अभियान से आपके गांव और पर्यावरण को भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कुछ कहें। भविष्य में लाभ तो हम लोग को बहुत मिलेगा। उससे हम लोग को छांव और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे धूल रहता है तो उसको, धूल को भी सोखा जाता है और ऑक्सीजन तो हम लोग को बहुत ज़रूरी है।
अभी के प्रदूषण के समय में अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे, ठंडी वातावरण के लिए हम लोग जैसे कि ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। जल स्तर गिरता जा रहा है, तो जैसे हम लोग पेड़ लगाएंगे तो पेड़ जैसे कि जल स्तर भी बढ़ता है उसके लिए। तो ये सब चीज़ सोचकर हम लोग युवाओं और हम लोग एक साथ मिल करके फिर वृक्षारोपण का कार्य किए और आगे और करते रहेंगे जहाँ तक हमारी शक्ति रहेगी। वृक्षारोपण करके उसका सुरक्षा हम लोग करते रहेंगे। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि वृक्षारोपण लगाने से बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया कि हर कोई को लगाना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो और भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ पे ऐसा वृक्षारोपण अभियान अभी तक नहीं शुरू हो पाया, तो उसको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? हाँ ज़रूर। हमारे ग्राम पंचायत में जैसे कि वृक्षारोपण किया जा रहा है, जैसे पौधा आपको चाहिए तो आप नर्सरी, जैसे हमारे जैजेपुर ब्लॉक है वो कचंदा नर्सरी से जा करके नरेगा से जो पौधा वहाँ उत्पादित किया रहता है उसको आप लोग ले सकते हैं अपने लेटर पैड से, और वहाँ से आपको फ्री में पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। उसको आप अपने ग्राम पंचायत में लगा सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क वहाँ नहीं लिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि प्रदूषण, जल की कमी को देखते हुए पौधारोपण करना चाहिए। जैसे कि छांव भी हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक पेड़ माँ के नाम के द्वारा लगाने के लिए भी संदेश दिया गया है, और वो बहुत अच्छा संदेश है। जैसे कि माँ अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, छांव देता है ना, उसी प्रकार एक पेड़ भी हमको फल देता है, छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, हर चीज़ देता है। इसीलिए एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद। तो इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। कैमरामैन नीरज महंत के साथ प्रेमदास की खास रिपोर्ट।